जी अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर निकाल लें 765। हाँ, पेज नंबर 765, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, ये कंसोलिडेशन का एक सवाल था जो पेज नंबर 508 पे क्वेश्चन 8 में आपको होमवर्क में दिया था। तो ये हुआ नहीं हुआ, मैं फिजिकल वालों से बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वालों तो कर लिया होगा। ये हुआ नहीं हुआ, इसको छोड़े, बिल्कुल इसी जैसा एक और सवाल कर लेते हैं ताकि यहीं से आगे मूव करें। ओके, आए जी पेज नंबर 765। पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 5 years ago। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 2100 शेयर्स एक्वायर किए हैं 5 साल पहले फॉर ₹36,000। एक बात अब आपने गौर से समझनी है, जो पिछले सवाल में भी गिवन थी, क्वेश्चन 7 में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। पेज 507 पे 508 पे ये एक मैंने मिटा दी थी बात। पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। पेरेंट ने सब्सिडरी के 60% शेयर्स एक्वायर किए। पेरेंट सही, ओके ऑल। पेरेंट ने सब्सिडरी के 60% शेयर्स एक्वायर किए। अच्छा, जब भी आए ना पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर किए, तो मोहतरम उसमें स्काई ब्लू पेन में यूज करने लगा हूं। सब्सिडरी के का शेयर कैपिटल कितना है? एक मिसाल मैं देता हूं आपको। चिड़ियाघर का अकाउंटेंट कहता है कि चिड़ियाघर में टिकट जो है वो 10 रुपए की है फी बंदा। शाम को आके चिड़ियाघर के अकाउंटेंट से चिड़ियाघर के ओनर ने पूछा, भाई आपके पास पैसे कितने आज के दिन आए हैं? उसने कहा, मेरे पास आज के दिन पैसे आए हैं 180 रुपए। उसने कहा, मेरे पास आज के दिन पैसे आए हैं 180 रुपए। तो माशाल्लाह इतने बड़े तो आप हो गए हुए हैं कि बता सकें कैलकुलेटर के बगैर कितने लोगों ने चिड़ियाघर में आज चक्कर लगाया। 18 लोगों ने। क्लियर? तो अगर हमें अमाउंट गिवन हो और एक टिकट की प्राइस पता हो तो पता चल सकता है टोटल कितने लोगों ने चक्कर लगाया। यार कंपनी में भी इसी तरह होता है। कंपनी में ना, जब कंपनी बनती है तो कंपनी टिकट की बजाय शेयर होल्डर्स को देती है शेयर, और शेयर कितने रुपए का होता है? 10 रुपए का। अब कोई कंपनी कहती है, यार मेरे पास तो पड़े ही 2000 रुपए हैं। मेरे पास तो पड़ी क्या है? अगर कंपनी तेरे पास 2000 रुपए पड़े, इसका मतलब है 200 शेयर्स तुम्हारे लोगों को इशू किए हुए हैं, यानी 200 शेयर्स इशू किए हुए। क्लियर? अब इस बुनियाद के ऊपर क्वेश्चन 7 में जैसे लिखे ना, पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 31 दिसंबर 2009। इसने 60% शेयर्स एक्वायर किए। एक काम ना आपने फौरन किया करना है, आपने इन दोनों को देखा करना है। शेयर आमतौर पे पाकिस्तान में 10 रुपए का होता है, जरूरी नहीं है ऐसा, जरूरी नहीं है ऐसा। आमतौर पे 10 रुपए का होता है। बता दीजिए शेयर कितने रुपए के? 10 रुपए का। टोटल सरमाया कितना आया सब्सिडरी के पास? अभी सऊदी किंग और इन चक्रों में हम पड़ी नहीं हुए, यूफोन की मैं बात कर रहा हूं। यूफोन के पास टोटल कैपिटल कितना है? तो आप क्या किया करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000 आ गया। तो जैसे ही पेपर आया करे ना, आपने फौरन पहली नजर सवाल शुरू करने से पहले ही बेशक लिख लिया करने के सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 40,000। 40,000 में से 24,000 बाय कर लिए हैं हमने, पेरेंट ने, बाकी इमरान खान के पास होंगे। अच्छा एक चीज जरा चेक करें, वो कहते हैं सब्सिडरी के हमने 60% शेयर्स बाय किए हैं, तो सब्सिडरी का सरमाया कितना है? सरमाया 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें से हमने कितने खरीदे? 60%। तो 40,000 को मल्टीप्लाई करें 60% से, कैलकुलेटर तरह पास रखें। 40,000 को मल्टीप्लाई करें 60% से, 24,000। तो हाउ मेनी शेयर्स आई डू हैव, यानी पीटीसीएल ने सऊदी किंग से कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए? 24,000। ओके, अब आ जाएं आज के सवाल की तरफ। अच्छा, आज के सवाल में ना 2 चीजें हैं। एक तो ये वाली चीज है, एक दूसरी चीज भी मैं आपसे करूंगा, इंशाल्लाह दोनों आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। पी एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस। पी एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस। सबर, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमारी पुरानी बातें छोड़ें, नई बात करते हैं। आई एम बैक ऑन पेज 765। 28,000 और 10 रुपए। अगर चिड़ियाघर का अकाउंटेंट कहे कि मेरे पास 28,000 रुपया पड़ा है, तो इसका मतलब है एक टिकट इसने 10 रुपए की दी है, तो 2800 लोग, और इतने आ जाते होंगे चिड़ियाघर में एक दिन में, 2800 लोगों ने चिड़ियाघर में चक्कर लगाया आज। लेकिन हम तो कंपनी की बात कर रहे हैं, तो 2800 शेयर्स हैं टोटल सब्सिडरी के। सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 2800। इतना सा लिखें, फिर आगे चलते हैं। तो सब्सिडरी के 2800 शेयर्स हैं। आज अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, चिड़ियाघर की बातें हो रही थी। इधर ही बैठ। अच्छा,
जी मोहतरम। अच्छा आज बड़े लाइट सा हल्का सा काम चल रहा है, क्लास में रिलैक्स चाहिए। अच्छा 2100 में से सॉरी 2800 में से हमने कितने शेयर्स खरीदे? 2100। तो क्या आप बता सकते हैं कि सब्सिडरी यूफोन जिसको खरीदा जाने लगा है उसके टोटल शेयर्स कितने हैं? 2800। हम अगर इसके मालिक बनना चाहते हैं 100% तो हमें 2800 के 2800 खरीदने पड़ेंगे, तब हम फुली ओन कर लेंगे। लेकिन अगर 2800 में से 2100 खरीद लें तो हम इसको फुली ओन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर कंट्रोल जरूर करने लग जाएंगे। बल्कि 2800 शेयर्स में से अगर 1400 शेयर्स मैं खरीद लूं तो 50% होगा, वो भी सही नहीं है। 1401 शेयर भी मैं खरीद लूंगा तो मैं इस पर कंट्रोल कर लूंगा। 2800 में से अगर 1400 शेयर खरीद लूं फिर तो आधे खरीदे गए। 2800 में से बाद में सेट कर देखिए 28 मैंने नहीं कपड़े इस तरीके इसी तरह आ गया। 2800 में से 1400 शेयर आपने खरीदे तो बोले आधे शेयर खरीदे, और 2800 में से 1401 खरीदे तो आधे से ज्यादा खरीदे। आधे से ज्यादा एक शेयर भी खरीद ले तो आप कंपनी के मालिक कंट्रोल के एतबार से बन जाते हैं। आप बता दें जी 2100 में 2800 में से कितने शेयर्स हमने खरीदे हैं? 2100। तो इससे परसेंटेज होल्डिंग बता दें ऑफ पेरेंट। 2100 में से 2800 शेयर जो है वो खरीद लिए हैं हमने। इसका मतलब है ये जवाब ऑब्वियसली यार पॉइंट्स में आता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 75% शेयर्स ये पीटीसीएल यानी पेरेंट के पास है। ओके, फॉलोइंग द बैलेंस शीट्स एज ए 30 जून 2014। फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आ रही हैं 30 जून 2014 को। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें सवाल के अंदर पहले गिवन होती थी आज हमें थोड़ा मेहनत करके ढूंढनी पड़ी। अब ये 2100 किसी काम का नहीं है और इस 2100 की बुनियाद पे हमने सवाल में कुछ नहीं करना। तो जो लेट आए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने ये कहा है कि सब्सिडरी का कैपिटल था 28000। इसका मतलब है सब्सिडरी के टोटल शेयर से 2800 में से हमने कितने खरीद लिए? 2100। बेस 765 75% शेयर्स हमने बाय कर लिए। फॉलोइंग द बैलेंस शीट्स एज एट 30 जून 2014। पीपी आ रहा है। ओए होए, अच्छा ये मैं स्काई ब्लू मिटा रहा हूं, दिस इज नो यूज। अच्छा पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल आ रहा है। पेरेंट की किताबों में लोन ग्रांटेड टू बीवी। शोहर ने बीवी को लोन दिया हुआ है। क्योंकि शोहर ने बीवी को लोन दिया हुआ है इसलिए शोहर की किताबों में रिसीवेबल साइड पे नजर आ रहा है। बस व्हाइट बोर्ड पे देखते रहो, समझ आती रहेगी बात, क्योंकि ऐसी बात नहीं हुई। इंपॉर्टेंट, किसकी किताबों में रिसीवेबल नजर आ रहा है? पेरेंट की किताबों में। और मुझे पता कैसे चला पेरेंट की किताबों के अंदर ये रिसीवेबल है? ये देखिए, अगर मैं सब्सिडरी की बैलेंस शीट छुपा भी दूं तो पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दावा कर रहा है कि मैंने सब्सिडरी से 20,000 का उधार लेना है वापस। जैसे बैंक्स कहते हैं हमने उधार वापस लेने हैं, और लोग कहते हैं हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब सब्सिडरी की बात करें, सब्सिडरी आमतौर पर कमजोर होती है बेचारी, तो सब्सिडरी को उधार लेना पड़ता है पेरेंट से। तो सब्सिडरी ने उधार लिया हुआ है पेरेंट से। सब्सिडरी की किताबों के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा लोन पेएबल टू पी। तो इसको आप स्टार डाल लें, ऊपर वाले 20,000 और नीचे वाले 20,000 को, या जो भी कर लें, हाईलाइट कर लें। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको पहले दिन ही करा दी थी। पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल नजर आ रहा है और सब्सिडरी की किताबों में पेएबल नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पेएबल रिसीवेबल हैं सिर्फ इस हद तक हम इसको मानेंगे कि ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर इनको हम सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट करके इनके दरमियान में से ये दीवारें शिवारें तोड़ दें, इनको सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट करें, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम जो है वो क्या कहेंगे कि ये फिर ये सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है और ये आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसल आउट करेंगे। ओके, बाकी डेटा उसी तरह है। ओह यार, ये सब्सिडरी में भी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये सवाल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ सब्सिडरी ने पेरेंट के शेयर्स खरीद लिए हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको हम एज इट इज लिख दिया करेंगे। जैसे ये इसका 78 नहीं आएगा एज इट इज, तो इस 10,000 को भी एज इट इज लिख दिया करेंगे, सवाल में कोई मसला नहीं। और हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन बैंक हो, किसी बैंक में इसने कोई एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो वो रखवा दिए हो, इन्वेस्टमेंट इन बैंक। तो किसी बैंक में इसने इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी बैंक में इसने पैसे रखवाए होंगे, तो वो इसने यहां पे शो कर दिया। इसने कोई सब्सिडरी नहीं खरीदी होगी, तो इस 10,000 के बारे में टेंशन नहीं लेनी। और एक इशू है जो आप लोगों ने शायद हाईलाइट कर लिया हो, ये जरा बताएं क्या मसला। नहीं, गुडविल वाली बात तो नहीं है यार। गुडविल कहां से आ गई मोहतरम? गुडविल तो इसको इधर से कंपेयर करके कोई होती है, इक्विटी वगैरह से। मुझे ये बता दें मैंने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए हैं? 36,000। एक्सेलेंट। मैंने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए हैं? हाउ यू केम टू नो? पी बॉट 2100 शेयर्स ऑफ एस 5 years ago for 36,000। 36,000 के ऊपर हमने लिखा पेमेंट टू सऊदी किंग। सऊदी किंग को हमने 36,000 की पेमेंट किया।
अब आप मुझे ये बता दें कि बाकी 40,000 क्या होगा? अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। हो सकता है पेरेंट के पास कोई पैसे पड़े हों और पेरेंट ने कोई ऐसी कंपनी खरीद ली हो जिसके 1% शेयर खरीदे हो सकता है पीटीसीएल के पास पैसे पड़े हो, इसने नेस्ले के शेयर खरीद लिए हो, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं बन जाएगी। 2 सब्सिडरी वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं। बाकी 4,000 पता नहीं, हमारी तरफ से जहां मर्जी इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें उससे क्या। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट की कितनी है? 40,000। उसमें से पेरेंट ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इन सब्सिडरी? 36,000। तो कर लें जी इसको। इसमें 36,000 हमने सऊदी किंग को पे किए हैं, बाकी 4,000 हो सकता है हमने किसी बैंक में रखवाए हों या किसी और कंपनी के शेयर्स 1-2% बाय कर लिए हों। अच्छा, अब ये 4,000 जो है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये एज इट इज हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। इसको आपस की कोई रिसीवेबल पेबल नहीं समझना। आपस का रिसीवेबल पेबल किसको समझना? 36,000 को। चलें जी आगे। शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। ये रिटेन अर्निंग्स के साथ अब तो हम बड़े हो गए ना उमेर भाई, ये कंप्रेस आज ही करवा देना। अपलोड तो हाँ कल ही करना है। हाँ ठीक है, नहीं लेकिन कंप्रेस आज करा दीजिएगा। ये वर्किंग नंबर 3 में पेरेंट की रिटेन अर्निंग जानी है और वर्किंग नंबर 2 में सब्सिडी नहीं ठीक है जरा वर्किंग नंबर 2 में सब्सिडी की रिटेन अर्निंग जानी है। डन। अच्छा भाई, पेरेंट ने सब्सिडी को कितने साल पहले खरीदा था? 5 साल पहले। आज हम 30/14 पे खड़े हैं, तो 5 साल पहले कर लें। 30/13 वैसे जरूरत नहीं है। 30/13, 30/12, 30/11, 30/10, 30/9। 30/9 को खरीदा होगा पेरेंट ने सब्सिडी को एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। 5 साल पहले खरीदा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस वर, लेकिन अब ग्रो करते करते 40 पे पहुंच गई हैं। अब आप एक फिक्रा मुझे बता दें, हमने कितनी रिटेन्ड अर्निंग खरीदी और आज तक एज ऑन कितनी है? उस 40 में से 7 तो हमने खरीदी, तो बाकी 33 हमने खुद मेहनत करके कमाई। एनसीआई को वैल्यू करने आपने प्रोपोर्शनेट शेयर के ऊपर। ये नेट एसेट्स ऑफ एस का लफ्ज मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि नेट एसेट्स ऑफ एस क्यों लिखा हुआ है। और ईयर एंड पे गुडविल इंपेयर कितने से हो रही है जी? 20% से। चलो ठीक है यार, पॉज लो, नमाज पढ़ने के आगे। अच्छा जी, एक थोड़ी सी जरा रिवीजन करवाएं मुझे। शुरू हो गया? सही है, गुड। ये मैंने एक छोटा सा डेटा आपके सामने लिखा है। जो कॉन्सेप्ट्स हमने सुबह से पढ़ी हैं 1-2, उनको जरा रिवाइज कर लेते हैं। पीटीसीएल ने एक्वायर किए हैं 7200 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ये पी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपको फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैंने बैलेंस शीट के आप समझ लें एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो अब अगर आप ये जानना चाहें कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने % खरीदा है, तो इसके लिए मोहतरम आपने पेपर में ढूंढा करनी है सब्सिडरी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है। वो है ₹90,000। तो ये बैलेंस शीट में जो 90,000 वो वाली फिगर है, जैसे हमारे बैलेंस शीट के अंदर ये 28,000 वाली फिगर है। तो अब आप मुझे बता दें, मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा, अब ये जो ब्लू मार्कर से मैं अपनी तरफ से लिखा हूं, जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा आपने क्या लिख लेना है? 90,000 का मतलब है 9,000 शेयर्स। टिकट घर में 20 रुपए इकट्ठे हुए, 10-10 रुपए 2 टिकटों के इकट्ठे हुए, तो जिस कंपनी ने 90,000 इकट्ठा कर लिया है उसने कितने टिकट्स इशू की होंगी? 9,000। क्लियर? तो इसका मतलब है 9,000 शेयर्स हैं। अब आप मुझे परसेंटेज बता दें कितनी बन रही है? गुड भाई, आप भी निकालो यार, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए जरा। ये नोट करने की जरूरत नहीं, कैप वाले भाई निकला, कैलकुलेटर पकड़ो। ओहो, टूल्स के बगैर कैसे चलोगे? रास्ते में टायर पंचर हो गया तो क्या करोगे जी? 80%। तो मोहतरम हमें थोड़ा सा हमने क्या रिवाइज किया कि पेरेंट सब्सिडरी के जरूरी नहीं सारे शेयर खरीदे। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट सब्सिडरी के 90,000 का सरमाया है, 90,000 को अगर 10 से डिवाइड करें तो जवाब क्या आया? 9,000। तो पेरेंट ने सब्सिडरी के कितने हजार शेयर खरीदे? 9,000। कितने नहीं, 7200। कितने में से? और 9,000 में से 7200 शेयर खरीदे। तो इस छोटी सी एग्जांपल की बुनियाद पर हमें पता चला कि अगर 7200 को डिवाइड करें 9,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी से और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमने कितने % खरीदा? 80%। क्लियर? अब इसी डेटे में थोड़ी सी बात मैं एक और ऐड करने लगा हूं, वो आप देखिएगा। पेरेंट ने खरीदा है सब्सिडरी को 7200 शेयर्स इसके फॉर ₹1,10,000। पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा 1,10,000 रुपए में। तो बताएं कि पेरेंट ने सऊदी किंग को यानी सब्सिडरी के पुराने ओनर को कितने पैसे दिए? लेकिन हम पेरेंट की बैलेंस शीट में गए तो वहां पीपी भी नजर आ रहा था और पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही थी 1,11,000। हम परेशान हो गए,
हमने कहा ये 1,10,000 में खरीदे तो पेरेंट की बैलेंस शीट में 1,11,000 क्यों नजर आ रहा है, जरा वजह बताएं। कोई 1,000 रुपया पेरेंट ने कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स की होंगी और ऐसी नजर पड़ी सब्सिडरी की बैलेंस शीट में भी कोई इन्वेस्टमेंट नजर आ रही, तो भाई ये तो वैसे ही कोई सब्सिडरी ने आगे कहीं बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, कुछ भी किया होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी तक जो सुबह के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये हमने रिवाइज कर लिए। ओके, और एक वो बात मैंने आपके लिए पहले से नोट की है, जो बात हमने परसों की थी, वो बात हमने ये की थी कि पेरेंट की किताबों में क्या नजर आ रहा है, लोन रिसीवेबल, और सब्सिडरी की किताबों में क्या नजर आ रहा है, लोन पेएबल। पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल कहां नजर आ रहे हैं, एसेट्स में, और सब्सिडरी की किताबों में लोन पेएबल कहां नजर आ रहा, लायबिलिटीज में। तो इनको आपस की ट्रांजैक्शन समझ के और पेरेंट और सब्सिडरी को सिंगल इकोनॉमिक यूनिट समझ के इस ट्रांजैक्शन को कैंसल आउट कर देंगे। क्लियर? ओके, अब मैं आप हजरात को 2 से 3 मिनट या 5 मिनट ले लें आप हजरात, और ट्राई करें इस बैलेंस शीट के डेटे को नोट करने की। पॉइंट 3 आपने नहीं करना, सिर्फ सवाल वाली फिगर्स एक दफा अपने रजिस्टर पे उतार लें, यहां से लेके यहां तक सिर्फ सवाल वाली फिगर्स अपने रजिस्टर के ऊपर उतार लें। ओके, जल्दी करें। करें, ऐसे मजा नहीं आएगा, जल्दी से नोट कर लें, सारी फिगर्स नोट कर लें। चलें यार छोड़ें, पेज 508 पे मैं आया हूं, 5 मिनट जाया करते हैं। 5 मिनट में मैं कोशिश करता हूं ये सवाल आपको करके दिखा दूं, ऐसे ही 5 मिनट जाया करते हैं। पेज नंबर 508 पे जो हमने बेसिक्स पढ़ी थी, क्वेश्चन 8 जो आपको होमवर्क में दिया था, वो जरा सवाल एक दफा कर लें। पूरा सवाल ना उतारने का आपने तरीका देखना है और सारी अभी तक कंसोलिडेशन में पड़ी हुई लॉजिक्स देखनी है। एक एक फिगर को मैं पकड़ूंगा और एक एक फिगर को पोस्ट करने लग जाऊंगा। अब सारे लोग सारे काम छोड़ के रेंटिव हो जाएं, ताकि होमवर्क ये पीपी 800 प्लस 600 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अब आपने साथ साथ आने 800 प्लस 600। इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में की 600। मुझे आप बता सकते हो कि ये 600 रुपया क्या है? 31 दिसंबर 9 को पीटीसीएल ने सऊदी किंग को 6 लाख रुपए पकड़ा दिए। वर्किंग नंबर 1 एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएं इन्वेस्टमेंट्स कितनी जी। अब हमने देखना ये होगा क्या चीज कितने में बाय की, कितने में बाय की पता चल गया, क्या चीज वाले बात अभी रह गई मेरी। तो फिगर्स को ना एज इट इज उतारते रखने पेज पे जैसे लिखी हूं। नेक्स्ट करंट एसेट 50 प्लस 300। गुडविल के लिए एक लाइन छोड़ दी जी, कितना 50 प्लस 300। टोटल करा देना इन पे, कोई नहीं टोटल करा देना। मैं चाह रहा हूं सवाल में आपको 5 फिगर नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 ही नजर आए अभी। टोटल छोड़ो 7 ये 5 फिगर्स उठा ली मैंने। आगे चलें जी। पेरेंट का शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग ये मैं उठाता हूं, लेकिन इसमें हम पहले लिख लें कि पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग हमने लेके जानी है वर्किंग 3 में, और सब्सिडरी के लिए हमने एक नई वर्किंग खोली थी वर्किंग 2, तो सब्सिडरी की वर्किंग 2 में लेके जानी है। शेयर कैपिटल आ रहा है जी पेरेंट का 1370 रिटेन्ड अर्निंग 1000, आराम आराम से करते हैं ना, आज को कोई ऐसा हैवी काम ही नहीं हमारा। 300 और रिटेन्ड अर्निंग 70, वर्किंग 1 नहीं वर्किंग 3। इस वर्किंग का नाम इंशाल्लाह थोड़ी देर में रखेंगे हम कुछ, फिलहाल पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग यहां डाल दें कितनी
70। जब मैं इधर आऊं तो मोहतरम कैमरा आपने यहां से यहां तक रखना है, और जब मैं इधर हूं तो आपने यहां से यहां तक रखना है। जी मैं नाम इसका भी रखता हूं। नेक्स्ट, अब सब्सिडरी में आ जाए। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम वर्किंग 1 में आपको पता जाता है, और 80 वर्किंग 2 में ले जाए। जी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम 125, वर्किंग नंबर 2। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में अर्निंग्स जो है ना क्रेडिट साइड पे शो होती है हमेशा 80। चलें ये भी तीनों चीजें आ गई। करंट लायबिलिटीज 80 प्लस 195। सवाल में फिगर्स नजर आ रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिगर्स सवाल में नजर आ रही थी, 13 फिगर्स मुझे व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रही। ओके, अब मोहतरम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स भी शुरू करते हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। यहां तक आप बना लें, उधर रखो, कोई नहीं, 1 आधा मिनट आप भी ले लें, और आप रखो व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से देख के बनाएं। थोड़ी कर लें रवैया इधर ही। चलें चलिए इधर। अच्छा जी, हमने ये पैसे जो सऊदी किंग को 6 लाख पे किए हैं, मैं क्वेश्चन 8 में हूं, पेज 508। हमने जो 6 लाख सऊदी किंग को पैसे पे किए हैं, ये हमने पे किए हैं ऑन एक्यूजिशन डेट, और एक्यूजिशन हुई है बोले 31/12/2009 को। क्लियर? अच्छा जी, पेरेंट एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 31 नवंबर 2009 व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी वर, जिस वक्त सब्सिडरी की रिटेन थी 30। अब तो माशाल्लाह ग्रो करके कहां पहुंच चुकी हैं? 80। 30 थी, ग्रो करके 80 पे पहुंच चुकी हैं। बहरहाल अब जो पहली फिगर सवाल में मुझे नजर आ रही है ना, वो नजर आ रही है अदर इंफॉर्मेशन में 30। अदर इंफॉर्मेशन वाली फिगर्स को डबल पोस्ट करेंगे। अब जरा देखिएगा क्या, सब्सिडरी 31/12/12 तक, 31/12/12 तक कितना कमा चुकी है? उस 80 में से हमने कितना पैसे देके खरीद लिया? 30। उसमें से हमने कितना पैसे देके खरीद लिया? 30। तो पेरेंट एक्वायर्ड 70% शेयर्स व्हेन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी वर 30। तो इस 80 में से 30, अगर टी अकाउंट से बाहर निकले, इस 80 में से 30 हमने खरीदा। इस 80 में से बाकी 50 जो सब्सिडरी ने कमाया है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होने की वजह से कमाया है। तो एक मैं लफ्ज बोलने लगा हूं जो मैं लास्ट क्लास में हल्का सा बोला था, ये कितना 30, एक लफ्ज में बोलने लगा हूं जो लास्ट क्लास में हल्का सा बोला था, इसे कहते हैं प्री, यानी हमारे आने से पहले कमा चुके थे, हमारे आने से पहले कमा चुके थे, और वो हमने पैसे देके खरीदा। तो 80 में से 30 को ले जाएं ऐसी वर्किंग में जहां खरीद की प्राइस अवेलेबल है। तो 30 को इधर ले आए, किस नाम से? रिटेन अर्निंग। अब आप मुझे बता दें, मेरा वर्किंग की जरूरत नहीं, जो फिगर सवाल में आ रही हो बस एज इट इज पोस्ट कर देते हैं। अब मुझे आप बता दें जवाब कितना आ रहा है? 655। क्या मैंने 655 वाली सब्सिडरी को 600 में खरीदा, या 655 वाली सब्सिडरी का 70% खरीदा? तो 655 वाली सब्सिडरी का 70% खरीदा। कितना नहीं खरीदा? 30%। वो किसी को दे दें जिसका है 655 इंटू, देखना आखिरी लाइन लिखी हुई है, एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट हिस्सा। इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा कितना बन रहा है? 30% जी। 196.5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 196.5। इस 196.5 को वर्किंग 4 में ले जाए, पेएबल टू एनसीआई 196.5। ओके, ये दो एंट्रीज मैंने नहीं की हैं, वो देख लें। अदर इंफॉर्मेशन से मैंने 30 उठाया और 80 में से 30 को ले गया हूं वर्किंग 1 में, और 196.5 मैंने खुद निकाला है, और इस अकाउंट से मैंने समझ लें थ्रो अवे कर दिया है, और इस अकाउंट में लाके इसे पार्क कर दिया है, पेएबल टू इमरान खान 196.5। लेकिन ये हमारा उसको पेएबल है एट एक्विजिशन डेट, क्योंकि याद रखिएगा बैलेंस शीट डेटा 31 दिसंबर 12,
और एक्विजिशन डेट है 31 दिसंबर 9। तो 31 दिसंबर 9 की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो मैंने सऊदी किंग को पे की हैं, और 31 दिसंबर 9 की ही रिटेन अर्निंग आ रही है। तो 31 दिसंबर 9 की रिटेन अर्निंग सामने रख के मैंने ये देखा 31 दिसंबर 9 को अगर उससे फारिग करना पड़ा इमरान खान को पैसे देके तो 196.5 देना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आखिरी बात हमारी रह गई गुडविल, सिर्फ हमने बैलेंसिंग निकालनी है। गुडविल जी 140 1.5, इसकी डबल एंट्री साथ करनी है, जो फिगर निकले फौरन डबल एंट्री साथ करनी है। 140 1.5। और मोहतरम आखिरी बात, 31/12/12 तक सब्सिडरी कितना कमा चुकी है, उसमें से 31/12/9 तक कितना कमा चुकी है, तो फिर उसके बाद 31/12/9 से 31/12/12 तक कितना कमाया, ये इसको कहते हैं पोस्ट। प्री और पोस्ट का क्या मतलब है, यानी 31/12/9 से पहले जो कमा चुकी है वो प्री, और 31/12/9 के बाद जो कमाया वो पोस्ट। ये जो कमाया है 50, ये जिस वक्त सऊदी किंग था उस वक्त नहीं कमाया, उस वक्त तक 30 कमाया था, बाद में 80 - 30 कितना कमाया, ये जो 50 आया करेगा। जैसे मैंने उस क्लास में बात की थी कि कैश अकाउंट पकड़ो, 50 रुपए इसमें डालो, 30 रुपए वालिदा को दे दो, बाकी जो बचे बच्चों को दे दो, या 80 रुपए पकड़ो, 30 रुपए वालिदा को दे दो, बाकी बचे। तो बाकी जो पैसे अब 50 रुपए हैं, इस 50 की अर्निंग के दो लोग हकदार हैं, एक पेरेंट भी हकदार है इसका, और इमरान खान भी हकदार है। कुछ लोग बोल देते हैं सब्सिडरी भी हकदार है। ओ भाई, सब्सिडरी की अर्निंग बांटने लगे हैं, वो कहां से हकदार है? कुछ लोग बोल देते हैं सब्सिडरी भी हकदार है। ओ भाई, सब्सिडरी हकदार नहीं है, वो तो कमाने वाली है, वो तो कमाने वाली है। भैंस हकदार नहीं है दूध की, भैंस तो दूध दे रही है, वो आगे देखना पड़ेगा किस किसने पैसे डाल के भैंस खरीदी हुई है। तो सब्सिडरी, वो डायग्राम अल्लाह करे मिल जाए, जो डायग्राम हमने एक दिन बनाई थी, जाते जाते मिलेगी ये। तो रिटेन्ड अर्निंग का हकदार सब्सिडरी नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग का हकदार पीटीसीएल, परसेंटेज छोड़ें, रिटेन्ड अर्निंग का हकदार नए ओनर है, रिटेन्ड अर्निंग का हकदार पीटीसीएल है, और रिटेन्ड अर्निंग का हकदार इमरान खान है। तो बता दें जी, सब्सिडरी ने कितना कमाया? 50 में से 70% है आज 35, और 50 का कितने परसेंट, कितना 15। इस 35 को ज्यादा वाला हिस्सा दे दें पेरेंट को, और थोड़ा हिस्सा दे दें इमरान खान को, और उनको खुशी देनी है, रिटेन्ड अर्निंग उनकी, तो उनको खुशी दे दें, और ऑब्वियसली इस अकाउंट में डेबिट होनी है तो जाके क्रेडिट होंगी। तो अब ये देखिएगा, ये याद रह जाती हैं बातें। ये जो वर्किंग टू है ना, ये फील, मैं तो पता ऐसे करता हूँ ना, फील होता है मुझे 35 यहां गया, और ये 35, हाँ तो अच्छा, शुक्र है यार, फायदा हुआ है। तो ये मुझे कहां से आया? तुझे सब्सिडरी से आया। अबे मुझे कहां से आया? तू वैसे इमरान खान इसको सब्सिडरी कहता तो नहीं, लेकिन बहरहाल इसको यूफल से आया। कितना जी? 15। सवाल खत्म। कैरी डाउन 2 डबल। अच्छा, इसका नाम ना कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इसलिए रखते हैं कि इसमें अब दोनों की रिटेन अर्निंग है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग जी। 10 पेएबल टू इमरान खान। याद रखिएगा, मैं बैलेंस शीट पेरेंट की बना रहा हूं 31/12/12 की, तो 31/12/12 को इमरान खान को ये ना डराइएगा तेरा अभी तक 196.5 ही है, तेरा कुछ हिस्सा बढ़ गया। तो इट्स ओवर 1400 350 275 189 1.5। अब ये डबल एंट्रीज की थोड़ी थोड़ी वजह जो है वो बताते रहे। ये 30 रुपए क्यों शिफ्ट किए? ताकि गुडविल निकल सके। 30 रुपए क्यों शिफ्ट किए? ताकि गुडविल निकल सके। ये फिगर क्यों निकालनी पड़ी? ताकि 655 वाली चीज हमने 600 में नहीं खरीदी, 655 वाली चीज का 30% हमने नहीं खरीदा, वो 30% किसी और को दे दिया। दो पहली ये एडजस्टमेंट देखते रहे, पहली ये एडजस्टमेंट, दूसरी ये एडजस्टमेंट, उसके बाद अगली ये एडजस्टमेंट गुडविल निकल आई, और आखिरी ये एडजस्टमेंट हमारी जो है वो जो बचा कुचा प्रॉफिट है 50 का, जैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा जाता था, तो बचा कुचा प्रॉफिट जो है वो सीआरई और एनसीआई को दे दें।
बिल्कुल यार, ये किताबों में ना इसके बारे में बहस की गई है, तो लोग आपके शुरू में समझने के लिए मैं लायबिलिटी कहता रहता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड में इसमें कंक्लूजन स्टैंडर्ड वालों ने ये निकाला, ये इक्विटी है, ये पेरेंट की इक्विटी है और ये इमरान खान की हमारे ग्रुप में इक्विटी है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन पेबल का लफ्ज़ आसान है कॉन्सेप्चुअली, तो वो थोड़ा चलें जी। रिलैक्स ठंड प्रोग्राम है आज, कोई भी सवाल है उसी तरह का। क्वेश्चन 1, ये पेज कौन सा है आप? 765। उतारना शुरू कर दें, फिगर्स उतारते हैं। 10578 जी 105 प्लस टोटल्स कराने की जरूरत नहीं। लोन यार फिलहाल मुझे लिखने दें, फिर बाद में मैं कैंसिल आपको करवाना सिखा दूंगा। फिलहाल जरा लिखने दें क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर एडजस्टमेंट से थोड़ा मूव करेंगी तो इन दोनों लोन्स में डिफरेंस भी हो सकता है, तो थोड़ा लिखने दें मुझे। लोन रिसीवेबल आपस का लिखने दें, लेकिन एंड पे याद करा दीजिएगा कि मिटाना है, लेकिन लिखूंगा मैं जरूर। लोन रिसीवेबल पी की नजर में लोन रिसीवेबल कितने हैं, बस सब उतारते रहे एज इट इज। लोन रिसीवेबल जी कितना लोन रिसीवेबल है? 20,000। इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन छोड़ दिया, पता नहीं शायद कुछ करूं मैं। लोन रिसीवेबल 20। इन्वेस्टमेंट्स 40, लेकिन मतलब 40 तो वर्किंग वन में पूरा जाता था, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है, पेज 765 वाले सवाल में लिखा हुआ है कि 40,000 में से 36,000 में हमने खरीदा है, पेरेंट ने पीटीसीएल ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं 36,000 की सब्सिडरी को खरीदने में, बाकी इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं कहां की हैं। अब मैं दो तरीके से इस 40,000 को प्रेजेंट करने लगा हूं, आप देख लीजिएगा दोनों में से जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हुए। वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर तो मोहतरम मैंने सब्सिडरी की इक्विटी फेंकनी है साइड पे, तो इसलिए मैं इधर तो 36 लिखूंगा। अच्छा, उठाना कितना था? फिलहाल कितना उठा लिया? कोई नहीं, बाकी इन्वेस्टमेंट सब बैलेंस शीट में शो कर दे। कितनी? 4। नहीं 4 वाली भी तो उठाए ना, 4 वाली भी तो उठाए। आज इन्वेस्टमेंट से बैलेंस शीट में आ रही है, कोई मसला नहीं। ये अदर देन बाइंग ऑफ सब्सिडरी है, कितनी? 4। ओ वो 10 छोड़े यार, 10 में करा दूंगा, 10 की टेंशन है, अभी मैं 40 की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी देखते रहे तरफ, इधर अभी नोट ना करें। एक तरीका यह है कि 40 के तोड़ के दो हिस्से कर लें। 40 में से 36,000 का हमने किससे बाय किया? सब्सिडरी को। बाकी 4,000 हमारी इन्वेस्टमेंट्स इन बैंक होंगी या और कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो इस 4,000 को मैं एज इट इज इस पे शो कर दूंगा, जैसे मैं अपने प्लांट लैंड बिल्डिंग शो करता हूं। एक ऑप्शन ये है, यहां से मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। 40 शुक्र है मैंने उठा लिया, 40 मैंने उठा लिया। 3604 कितना? 40। बाकी 10 छोड़े सब्सिडरी के, वो छोड़े, ये 40 मैंने उठा लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 40 ही उठा लें, आप लोग 40 ही उठा लें, उसमें से 36 आप यहां ले जाएं, 36 आप यहां पे ले जाएं, तो कितना बच गया? 4 बच गया। इससे होगा ये कि ऐसे वो जो ट्री मैंने उधर बनाया हुआ ना, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके और भी कुछ फायदे होंगे, पता नहीं आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या पड़ा हो, तो इसलिए हम मेंटली जरा प्रिपेयर हो जाते हैं, कोई चीज माइनस करनी पड़े, कुछ करना पड़े, तो ये दोनों प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है। अभी शुरू की बात है, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो 4 और 36 व्हाट इज टोटल? 40। तो सवाल की फिगर्स एज इट इज उठाया करनी है, ट्रायल की जो बैलेंस शीट की। नेक्स्ट ये 10 आ रहा है, 10 की तो कोई टेंशन नहीं, ये तो सब्सिडरी ने हमें नहीं खरीदा हुआ कि 10 के मुकाबिल ये देखूं, सब्सिडरी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स की है। ये कितना आ गया जी? 10। टोटल संतराओ यहां तक नोट कर लो। जब मैं कहूं ना नोट कर लें, तो वो फिर उधर रखा करें कैमरा। चलें जी, ले आए इधर। अब जी पेरेंट का शेयर कैपिटल 65 और पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग कहां जानी है? वर्किंग 3 में, दोनों को पहले ले जाएं। शेयर कैपिटल पेरेंट का 65, रिटेन्ड अर्निंग बता दें पेरेंट की 100। चलें जी, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग 40 को कहां लेके जाने? वर्किंग 2। शेयर कैपिटल कितना? 28। असल में मसला ये ना, ये 5 years ago वाली फिगर है 36, ये 5 years ago वाली फिगर है, और ये जो अब मैं फिगर इधर रिटेन्ड अर्निंग में लिख सकता हूं, वो आज वाली नहीं लिख सकता, वो भी मुझे 5 years ago वाली चाहिए, ताकि वर्सेस वाली कैलकुलेशन होकर गुडविल निकल सके। तो दैट्स वाई फिर मैंने वो जो वर्किंग 2 इंट्रोड्यूस करवाई,
और मैंने कहा जी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग को पेरेंट की रिटेन अर्निंग की तरह प्रोटोकॉल दो और प्रोटोकॉल देके अलग अकाउंट बनाओ इसके लिए। कितना जी? अभी तक मैंने अदर इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, मुझे नहीं पता अदर इन्फॉर्मेशन में क्या। एंड इन द एंड सब्सिडरी की किताबों में क्या आ रहा है? लोन पेएबल आ रहा है 20 का। लोन पेएबल किसकी किताबों में? सब्सिडरी की किताबों में। अब मैं पहली एडजस्टमेंट करवाने लगा हूं आपको सवाल में, जिसको मैं ब्लू मार्कर से पोस्ट करूंगा, और वो एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले दिन करवाई थी। वो एडजस्टमेंट क्या है कि पीटीसीएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 नजर आता रहे हमारी बला से, सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उधार पेएबल सेम अमाउंट में नजर आ रहे, अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता रहे। पेरेंट इधर खड़े होकर बोल रहा होगा आहिस्ता से बीवी से शर्मा के, मैंने तुमसे 20,000 लेने हैं, और बीवी ऐसे मुंह मुंह करके बोल रही होगी हाँ मैंने तुम्हें देने हैं ये 20,000 रुपए। लेकिन सवाल ये राइज होगा कि जब हम इनको समझ लें सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, तो फिर ऐसी सूरत में कंसोलिडेशन के वक्त इस 20,000 को हमें इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उड़वाना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री टाइप करनी पड़ेगी। पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सवाल की पहली लाइन में बन गया हुआ है। पेरेंट एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। 2100 शेयर्स का मतलब होता है 2800 में से 2175% शेयर्स। ओके चलें जी, उड़ाएं इसको। पहली एडजस्टमेंट करने लगा मैं। जनरल एंट्री आपने रफ वर्किंग में करनी है, कर लें, वो आपकी मर्जी है। एक जनरल एंट्री में कर रहा हूं, वो किताब पे ही कर लीजिएगा, पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मनाएं पहले शोहर को, पहले ना रिसीवेबल वाले को मनाया करें कि तूने रिसीव नहीं कर। पेबल वाला तो पहले तैयार होता है पेमेंट ना करने पे। सोचिए पहले कॉलेज को मनाए ना, फीस ना लो, बच्चा तो पहले ही तैयार है। मैंने अच्छा नहीं आप लोग तो पहले रिसीवेबल वाले को मनाया करें। पहले किसको मनाया करें? रिसीवेबल वाले को। पहले आप पेरेंट को कहें कि मोहतरम आप अपनी किताबों से क्या करो, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जनरल एंट्री हो रही है, इनकी सेपरेट बुक्स में ये रिसीवेबल पेबल उसी तरह खड़े रहेंगे। तो लोन रिसीवेबल, पेरेंट कहेगा क्रेडिट, यानी पेरेंट कहेगा मैंने तुमसे रिसीवेबल रिसीव नहीं करना, तो बीवी ऑटो पे लगी हुई बोलेगी कि मैंने कौन सा पे करना था, मैंने कौन सा पे करना था। रिसीवेबल क्रेडिट माइनस, और शायद ये बेटर प्रेजेंटेशन है पेपर में ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस एडजस्टमेंट को पोस्ट किया। रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट। पेएबल कम कर दे, कम कर दे। अगेन आ जाके वही चंद दिनों बाद सवाल आता है कंसोलिडेशन में ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब इसका क्या जी, ये सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है, इनको एक ही समझो। वो जो गहरी बात एक दिन कर दी थी, पेरेंट और सब्सिडरी मैं और तुम एक ही हैं। ओके चलें जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ें जी। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस वर 7,000। जिस वक्त हमने एस को बाय किया उस वक्त इसकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है जी? 7,000। ये 5 साल पुरानी रिटेन्ड अर्निंग है। और इस वक्त तो माशाल्लाह 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 जिस वक्त हमने गाय खरीदी थी, अच्छा इसको याद रखिएगा, ये कोई 40 इस 7 से टूटा हुआ अलग नहीं है, ये जो 7 है इस 40 में शामिल है। जैसे मैं कहूं मैंने भैंस खरीदी थी तो वो 7 किलो की थी, पता नहीं भैंसी होगी तो मैंने भैंस खरीदी थी तो वो 7 किलो की थी, माशाल्लाह अब 40 किलो की होगी, तो वो वाला 7 किलो भी इसमें शामिल है। तो जिस वक्त मैंने सब्सिडरी खरीदी थी माशाल्लाह हाथ फेरा था, तो रिटेन अर्निंग कितनी थी इसकी? आज शूट अप करके किधर पहुंच गई है? 40,000। बहरहाल हम देखते हैं 40,000 कहां पड़े, उसमें से 7,000 को माइनस कर देते हैं। 40,000 इधर पड़ा हुआ, इसमें से 7,000 को क्या कर दें, क्योंकि ये 7,000 सब्सिडरी कमा चुकी थी हमारे आने से पहले, हमारे खरीदने से पहले ये खुद ही कमा चुकी थी। इस 7 को आपने ले जाया करना है इधर जी, 28 जमा 7 20 35। कैन आई सही कि मैंने 35 वाली चीज 36 में खरीदी? कैन आई सही कि मैंने 35 वाली चीज 36 में खरीदी? मैंने 35 वाली चीज का 75 नहीं बोलना होता, 75 तो यूज ही नहीं करना। मैंने 35 वाली चीज का 25% नहीं खरीदा, तो मैंने 35 वाली चीज का 25% नहीं खरीदा, तो उस 25% को यहां लिख दें। ले जी, 2 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं हमारी, दूसरी आपके सामने आने लगी है। पहली ये हुई है 7 वाली डबल एंट्री, दूसरी आने लगी है पेएबल टू एनसीआई। 35 में से 25% किसी और का है, 8.75। चलें जी, वर्किंग नंबर 4 जी, कितनी अमाउंट? 8.7 वर्किंग 1। ओके, अब अगली चीज मुझे बताएं, एक छोटी सी बात की थी शायद आपको याद हो, ये इमरान खान का किस दिन का हिस्सा है? ये 5 साल पुराना हिस्सा है या आज का हिस्सा है? क्योंकि ये 5 साल पुरानी अर्निंग है ना,
तो 5 साल पुराना इसका हिस्सा इतना था। अब आप बता दें, किसी को जहन में आ रहा है कि गुडविल असल में होती है 35 माइनस 60.75, ये वाली फिगर, इस फिगर को इससे कंपेयर करते हैं तो बता दें गुडविल 9 पॉइंट, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, साथ ही एंट्रीज पोस्ट कर दें। गुडविल, अच्छी किस्मत, गुडविल 9 पॉइंट, इनर कॉलम में लिखना है, आज इंपेयर करना है इसे, इनर कॉलम में लिखना है। जिन्होंने बाहर लिखा हुआ है वो डंडे मार मार के गुडविल को अंदर लाएं, यहां लिखा हुआ है अंदर लाएं। गुडविल भी इंपेयर होती है, गुडविल अमोर्टाइज तो हो नहीं सकती क्योंकि इसकी लाइफ पता नहीं होती। तो 3 चीजें हमने IAS 38 में पढ़ा था, इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारनी होती है। गुडविल, ऐसा एसेट जिसकी इंडेफिनिट लाइफ हो, और डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस, उसमें ही गुडविल थी। ओके, गुडविल की इंपेयरमेंट 20% है, इसको छोड़े। ओके जी, अब मोहतरम वो जो काम हमने किया था वो हम काम करने लगे हैं। क्या वर्किंग 1 इज ओवर? वर्किंग 1 इज ओवर। अब मैंने कौन सी वर्किंग क्लोज करनी है? वर्किंग 2। वर्किंग 1 क्लोज होके कहां जाया करेगी? गुडविल की, गुडविल की फिगर देके वर्किंग 1 भी फारिग। अब ये बताएं कि जिस वक्त हमने सब्सिडरी को खरीदा उस वक्त की बात नहीं, बैलेंस शीट डेट तक सब्सिडरी कितना कमा चुकी है? यह 40 को नहीं कहना प्री और पोस्ट, ये भी जरा लफ्ज सुन लें। 31/12 वो 30 जून 14 तक भैंस किलो की हो चुकी है। जब हमने खरीदी थी भैंस तो कितने किलो की थी? 7 की। अब आप क्या कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज, प्री, हमारे खरीदते वक्त वो कितना किलो गोश्त कर चुकी थी? 7, और हमारे खरीदने के बाद, यही तो, हमारे खरीदने के बाद कितना उसने एडिशनल किया? 33। तो वो 33 जो है वो टी काउंट से सीधा निकल आते हैं। मैं यहां से जरा थोड़ा सा समझा के बात कर रहा हूं। तो 40 आज तक का वजन है भैंस का, 7000 वजन था उस वक्त जब हमने खरीदा, तो 33000 की इसमें इंक्रीज आ गई। तो सब्सिडरी कितने रिटेन्ड अर्निंग आज तक कमा चुकी है? उसमें से कितनी पुरानों ने कमा के दी थी? जिस 7 को हमने पैसे देके बाय कर लिया था, हमारे खरीदने के बाद इसने कितनी परफॉर्मेंस शो की? पोस्ट, बाद में, इसे प्री रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट, पोस्ट बाद में। जी बोले 33 को क्या किया करेंगे? बोलो थोरो थोरो, रे नहीं बोलना, रे बोलो, ट्राई करो, थोरो 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 थोरो। ओके जी, कितने परसेंट? 70। साथ वाले को कोनी मार के, तू भी हंस लिया कर दे मुंह में आके। अच्छा जी, बोले 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 8.25। मोहतरम इधर आए जरा, नहीं ठहर जाए, आज आप आए, आज आप आए, यहां पे उंगली रखें। आप इधर होंगे, ये चारों अकाउंट आपके सामने होंगे। अगर आप ऐसे हैं तो मुनासिब नहीं है। आप इधर हो, चारों अकाउंट आपके सामने हो, ये उंगली, और नहीं, उंगली ऊपर नहीं रखनी होती जी। आप बताओ क्या करना है? यार नहीं, ये गलत हुआ है, इधर देखें, उधर खड़ा हो। ये इससे ना पता क्या हो गया, इधर हो, थोड़ा सा पीछे हो, इससे हो गया ठुश। ये ब्लेंडर है, ये जालिम है, सारा पेरेंट को दे रहा है। इधर आ, दोबारा ट्राई कर। हाँ ठीक है, ये भी ब्लेंडर हो गया, ये डेबिट पे ला रहा है। देखो सास जो है गलती निकाल ही लेती है कि बहू ने कौन सा बर्तन सही नहीं, तो बैठ जा। ओके जी, बोले ये फिगर्स इस तरह जाएंगे, ये फिगर्स इस तरह जाएंगे। तो 24 दे दें आप किसको? पेरेंट को, और 8.25 सब्सिडरी को नहीं देना। यही तो मैंने आज की क्लास में बताना है कि बफलो ने दूध पेश किया, आपने बफलो को पेश नहीं करना। सब्सिडरी अपने प्रॉफिट पेश कर रही है। ये लफ्ज निकल जाते हैं मुंह से, शुरू के देना, इंसान है। सब्सिडरी अपने प्रॉफिट पेश कर रही है। सब्सिडरी के मालिक कौन है? पीटीसीएल ने 75% खरीदा हुआ है और इमरान खान ने 25% खरीदा हुआ है। तो सब्सिडरी अपने प्रॉफिट पेश करेगी पीटीसीएल की खिदमत में और इमरान खान की खिदमत में। ओके जी, 8.25। अब यहां पे कैरी डाउन्स निकाल के हम सवाल पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट है जो आज पहली एडजस्टमेंट हम करने लगे हैं। अच्छा, इसको मैं कहूंगा सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं कोशिश किया करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में लेट आते हैं, तो आने वाले दिनों में ये बेसिक स्ट्रक्चर जब तक वो आया नहीं करेंगे, ये मैं पूरा कर दिया करूंगा। तो फिर सवालों की एडजस्टमेंट शुरू किया करेंगे। अब सवाल की एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। सवाल की एडजस्टमेंट जी मोहतरम, पहली एडजस्टमेंट आई है सवाल में, पहले उधर करें, नोट कर ले कोई किसी ने करना था तो।
ले आए भाई? ओके जी, ये बात सवाल जब मुकम्मल हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, फिर हम बात करेंगे ये क्या लिखा हुआ था। बहरहाल पॉइंट 3, एट ईयर एंड गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी इंपेयर्ड बाय, इस साल में हमने समझा गुडविल कितने परसेंट इंपेयर हो गया जी? 20%। चलें जी, गुडविल 20% इंपेयर हो गई है। हट जाओ सारे, गुडविल की इंपेयरमेंट होने लगी है, ऑपरेशन होने लगा है गुडविल का। अच्छा जी, गुडविल है कितनी? वर्किंग 1 से आपको मिलेगी 9.75। इसकी मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूं? इंपेयरमेंट। अच्छा, गुडविल की जो इंपेयरमेंट की परसेंटेज होती है ना, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ मंथ से नहीं होता, 6 महीने इंपेयर हुई, 10 महीने इंपेयर हुई, बस वो परसेंटेज आपने डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है। 9.75 इंटू 20%, 1.95। चलें जी, FR1 में भी और इंटेंजिबल्स में भी इंपेयरमेंट लॉस की हमने कैलकुलेशन पढ़ी थी। तो इंपेयरमेंट लॉस की ये जो वर्किंग हमारी है ना, 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक वर्किंग्स ना पहले ही बुक हुई हुई है। 4 मैंने आपको करवा दी है, 5वीं और 6ठी मैंने आपको कुछ दिन में करवानी है, जिस दिन से P&L करना शुरू करेंगे। 7वीं वर्किंग एक टॉपिक आएगा एसोसिएट्स का, उसमें करवानी है। पहली 7 वर्किंग्स हमारी बुक हुई हुई है। अब ये वर्किंग 8 बनेगी पेपर में असूली तौर पे। इसका नंबर 8 दे दें, 9 दे दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल ऑब्वियसली हमने आगे कोई वर्किंग्स वगैरह की नहीं, तो इसको वर्किंग 5 में कर देता हूं। गुडविल की इंपेयरमेंट, गुडविल की नहीं, इंपेयर कितनी हुई है वो मैं पूछ रहा हूं। बैलेंस शीट में तो 80% आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बैलेंस शीट में गुडविल 80% नजर आएगी, 20% अपनी वैल्यू लूज कर गई है। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ऑलमोस्ट वही है जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेबिट डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट बुक वैल्यू पे बनने, डेबिट डेबिट एसेट क्रेडिट, तो उसकी बजाय इसकी डबल एंट्री करेंगे जी, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट। और अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जरा मुश्किल हो जाएगा फिर संभालना, टी अकाउंट में पोस्टिंग भी मुश्किल हो जाएगी। गुडविल क्रेडिट, तो इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल अपनी वैल्यू लूज कर गई कितने से? 1.95 से। और कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो वर्किंग्स को टी का वो जो जनरल एंट्रीज के नीचे करते हैं, तो ठीक है, वर्किंग आप जनरल एंट्री के नीचे कर लें और इस जनरल एंट्री की हेडिंग बना दें। ये हेडिंग हो गई गुडविल की इंपेयरमेंट, और ये नीचे इसकी कैलकुलेशन हो गई, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट। बट देयर इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम कि डेबिट कहां पोस्ट करना है, क्रेडिट का तो मसला नहीं है, डेबिट कहां पोस्ट करना है? P&L तो बना ही नहीं रहे ना हम, तो खर्चा डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अब जहां सिंपल सी एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस की, खर्चा डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अब खर्चा डेबिट गुडविल क्रेडिट, जब ये एंट्री मैंने कर दी तो गुडविल क्रेडिट तो समझ आ गया मैंने कहां करना है। मसला सिर्फ छोटा सा क्या रह गया, खर्चा डेबिट कहां करना है। मुझे बता दें, वैसे पूछ रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम सर, एसी चलवा दें। अच्छा, मुझे ये बता दें, ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पड़ी हुई है? अच्छा ठीक है, नहीं भी पड़ी हुई तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आपको मजे की बात बताऊं, ये जो है ना पेज नंबर 169, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। किसकी? पैकेजेस की। अब मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाने लगा। इसकी ये इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। और एक और कॉन्सेप्ट, इस पेज में ना कहीं नीचे, पेज 169 के कहीं नीचे जाके हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में आएगा। अगर सेपरेट कंसोलिडेटेड दोनों बन रहे हो तो सिर्फ किन में आएगा? कंसोलिडेटेड में। तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मैंने आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर ढूंढ के पाया था। अब मैं इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रहा हूं या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ? तो ये तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना इसकी, लेकिन मैं किसकी तरफ जाने जा रहा हूं? हाँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मोहतरम, इसीलिए इसकी इक्विटी के अंदर मुझे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है। लेवल देख रहे हैं, इसकी इक्विटी के अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, हालांकि ऐसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी थी इंट्रो FR1 की क्लास में। तो छोड़े पर यार, ये तो इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। मैं किसकी तरफ मूव करूं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी पेज 168 हैं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी 168 पेजेस हैं। तो व्हेन आई मूव टुवर्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा था कि बिजनेसमैन जो कोई भी होता है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहां अनकंसोलिडेटेड P&L इसने लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसका सेपरेट अकाउंट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये इनकी सेल है, पता नहीं लोकल एक्सपोर्ट अलग अलग की भी है, बहरहाल ये जी इनकी सेल है, ये सेल है इनकी, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद चलते 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 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स में नोट में CT DT अलग अलग दिया होगा, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो सेल और सारे खर्चे
पड़े होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। सेल और सारे खर्चे कहां पड़े होते हैं? ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 1346 जो प्रॉफिट होता है फॉर द ईयर, ये चला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी भी इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो है वो अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट नाम रखा जाता है रिटेन्ड अर्निंग का। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट कितनी फिगर थी? 1346303 थी। ठीक है, 1346 थी ना, नजर मार लें चेक, 1346 थी ये 1346। तो प्रॉफिट, ये जरा सोचें, बड़ा इमेज बनाए जहन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पड़ी होती है? सेल। उसमें से क्या माइनस हुए होते हैं? खर्चे माइनस होकर प्रॉफिट आया होते हैं। ये प्रॉफिट कहां पार्क हो जाता है? रिटेन्ड अर्निंग में। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में ये प्रॉफिट चला जाता है इस साल का 1346। और ये जो प्रॉफिट चला गया, अब ये नहीं मिलना, अच्छा ये जो प्रॉफिट चला गया 1346, ये डायरेक्ट जाके इसने 18th नोट पे जाऊं, ये जो प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट इस साल का है या कई सालों का है? जरा सोच के बताना है। और यार कई सालों का नहीं है यार, 1346 इस साल का है। 1346 इस साल का प्रॉफिट है या कई सालों का प्रॉफिट है? जो इस साल का प्रॉफिट होगा 1346, क्या इसने पिछले सालों में कभी प्रॉफिट नहीं कमाए होंगे या इसने पिछले सालों में भी प्रॉफिट कमाए होंगे? इसने पिछले सालों में भी प्रॉफिट कमाए होंगे। वो जो पिछले सालों में इसने प्रॉफिट कमाए हैं वो कहीं ऊपर पड़े होंगे। और चल चला के क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है? 2338 इसकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही है। अब ये जो 2338 इसकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही है, ये रिटेन्ड अर्निंग जो है मुझे इसकी बैलेंस शीट में ना मिली तो मैंने एक बंदे को पकड़ के उसकी कुट लगानी है। अच्छा, तो 2338, यार ये इसको बड़ी मोहब्बत है ये पीपी के नोट से, बार बार वहां ले आते हैं। क्या ढूंढने जा रहे थे हम? 2338 जरा बताएं हमें कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां मिलेगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बैलेंस शीट में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2338 कितने लोगों को नजर आ गया था? वैसे मुझे नजर आ गया था 2338। तो 23, जी बिल्कुल। ओहो, ये टैक्स की क्लास में जहाज निकाला था हमने इधर। ओके जी बिल्कुल, आप नहीं बोलने की कसर रहेगी जी मोहतरम। जी 2338 मोहतरम, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ओहो, ये कंसोलिडेटेड है। वो पेज 170 पे लाके छोड़ा है हमने। इसको कहते हैं सड़क पे लाके छोड़ना। हम तो डूबे हैं सनम, चलें कोई नहीं। जबरदस्त 2338 जल्दी जल्दी देख लें 2338। और ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसमें एनसीए वगैरह भी नहीं आ रही, इसमें इसकी रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं और इसका शेयर कैपिटल आ रहा है। इसका शेयर कैपिटल आ रहा है। क्लियर? और इन्होंने भी कितने रुपए वाले शेयर इशू किए हुए? 10 रुपए वाले। अच्छा, ये सारी बहस करने के बाद क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की सेल और उसके सारे खर्चे पैट में पड़े होते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं सिर्फ इस साल का। बिजनेस पिछले सालों में भी प्रॉफिट कमाता है। सारे सालों का प्रॉफिट मिला जुला के पेरेंट का कितना है? 2338। और ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? पैकेजेस की सेपरेट। आप पैकेजेस की पता नहीं कौन सी सब्सिडरी होगी, पैकेजेस ने उसको खरीदा होगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाई होंगी और मंगवा के कंसोलिडेशन करके वो जो नीचे 170 सफे से आगे वाली आ रही है वो बनाई होंगी। बहरहाल ये तो पहली क्लास वाली बात हमारी निकल गई। इधर आप वापस आ जाएं। बिजनेस की सेल और बिजनेस के सारे खर्चे कट कटा के कहां पड़े होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो बिजनेस की सेल्स और बिजनेस के सारे खर्चे गिरते 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 कहां चले जाते हैं? बोले रिटेन्ड अर्निंग में। तो अब मोहतरम मुझे बता दें कि मैंने कोई भी खर्चा अगर रिकॉर्ड करना है, कोई भी खर्चा अगर रिकॉर्ड करना है, तो इस खर्चे को मैं रिटेन्ड अर्निंग में रिकॉर्ड करूं या कहीं और? रिटेन्ड अर्निंग में, और कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो एक चीज बता दें मुझे कि ये जो खर्चा है मेरा 1.95, खर्चा रिकॉर्ड करने से अर्निंग कम होंगी और अर्निंग क्रेडिट नेचर की चीज है। अर्निंग किस नेचर की चीज है? कम होने के लिए चलें जी, आज हमारी पहली जबरदस्त किस्म की एडजस्टमेंट आ गई। इस एडजस्टमेंट को हम पोस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे हाथ में P&L नहीं था। बैलेंस शीट में रहते हुए अगर P&L की फिगर से छेड़ाछाड़ी करनी है तो फिर बैलेंस शीट में एक फिगर पड़ी होती है रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग की फिगर जो बैलेंस शीट में पड़ी होती है, इन्हीं में सेल और खर्चे वगैरह नेट नोट होके पड़े होते हैं। ओके,
तो ये यहां आप लिख लें रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, गुडविल क्रेडिट। नहीं समझ आ रहा? खर्चे डेबिट, गुडविल क्रेडिट। नहीं समझ आ रहा? अर्निंग कम हो रही है और गुडविल क्रेडिट हो रही है, गुडविल बढ़ रही है। अर्निंग कम हो रही है और गुडविल भी कम हो रही है। अर्निंग कम, कई दोनों चीजें कम होती हैं। क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर भी काम हो जाता है, पैसे भी कम हो जाते हैं। क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, तो दोनों चीजें कम हो रही हैं। अर्निंग भी कम हो रही है और गुडविल भी कम हो रही है। अब जी एक ये पूरी बहस है कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये रिटेन्ड अर्निंग मैं कौन सी वाली लूं, सीआरई वाली या एसआरई वाली। इस पे भी एक पूरी बहस है कि मैं कौन सी लूं। वो बहस इंशाल्लाह हम 10 मिनट बाद शुरू करेंगे। फिलहाल आप मेरे पे रिलाई करने, मुझे फिलहाल ये वाली अर्निंग जरा कम करने दें, मुझे डायरेक्ट यहां पे अर्निंग कम करने दें। रिटेन्ड अर्निंग मैं कम करने लगा हूं, लेकिन कौन सी वाली? ये सवाल आपका अपनी जगह रहा कि आपने एसआरई क्यों नहीं किया, इस बात को कतई नजर कर दें, फिलहाल छोड़ दें। तो चलें जी, एंट्री बताएं इंपेयरमेंट लॉस की। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, गुडविल क्रेडिट, या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, गुडविल क्रेडिट। चलें जी, गुडविल, बल्कि अगर आपने नरेशन लिखनी है इंपेयरमेंट लॉस। अब मैं विजुलाइज क्या कर रहा हूं, सोचें। अर्निंग कम करो, कम कम, तो पेरेंट जो तुझे खुशियां मचाएंगे ना, तूने कि ये मुझे इतना दे रही है, तो उसकी गुडविल भी उधर से लूज कर रही है। तो ये जो खुशियां मिल रही है ना पेरेंट को सब्सिडी की तरफ से, इनमें कमी आ रही है खुशियों में। बोलें जी, 1.95। खर्चा डेबिट, अर्निंग डेबिट, ये लोग हमेशा कंफ्यूज करता है। अर्निंग डेबिट, गुडविल क्रेडिट, कितने से? 95 से। चलें जी, सवाल खत्म हो गया। कैरी डाउन बताओ। 122.8 70 payable to NCI 70 105 plus 78 204.8 कोई नहीं, नेचुरल है, ना इशारा ना करना, इधर ही रखें। हाँ भाई फरमा रहे हैं कि हमें कैसे पता चला गुडविल की जो इंपेयरमेंट लॉस आ गया, क्या ऐसा इवेंट बना होगा जिसकी वजह से गुडविल इसकी जो है वो डैमेज हो गई। भाई कई रीजंस बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे सब्सिडरी है हमारी यूफोन, यूफोन ने जाके जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास जो है वो खंबे लगा दिए। अब उधर से अफगानिस्तान वाले लोग आ गए और उन्होंने एक एक करके खंबे तोड़ने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा हमें इतना गुस्सा है कि पाकिस्तान में भी आके खंबे तोड़ेंगे। अब जब ये अखबार में खबर फैली और लोगों तक पहुंची तो लोगों ने कहा यार ये यूफोन के शेयर ना खरीदो, पता कोई नहीं, उन्होंने आ भी जाना है और आ गए तो फिर तो यूफोन फारेगा। तो इसलिए देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस कि आपकी गुडविल इंपेयर हो जाए। जी बिल्कुल हो सकती है। बहरहाल सवाल हमें गुडविल की इंपेयरमेंट बता दिया करेगा, फैक्टर्स नहीं हमें बताएगा गुडविल क्यों इंपेयर हुई। जी मोहतरम, अच्छा मुकाओ गाल नू पीछे बह गए हो। हाँ जी, ये मैं इसी क्वेश्चन के पास एक चीज नोट करने लगा हूं, आइंदा कभी मैंने बतानी हुई तो आप याद रखिएगा। आप लोग बैठे हुए जरा पेज 764 पे एक चीज मैं नोट करने लगा हूं। अच्छा जो भी है, एक सब्सिडरी है मोहतरम, सब्सिडरी आपको कहती है कि जी मेरे एसेट्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैश वगैरह, और मेरी इक्विटी आ रही है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, और मेरी लायबिलिटीज आ रही हैं, लायबिलिटीज आ रही हैं 400 पर हो गया, 120 जमा 90 210 कर लें। अच्छा जी, मेरी लायबिलिटीज में क्रेडिटर आ रहे हैं 210। अच्छा ज्यादा हो गया, ये टोटल कितना आ रहा है? और नीचे वाला भी 400 लाइन है, कोई फिगर
190। अच्छा जी, चलिए छोड़िए, अभी तो हम सवाल बना रहे थे, आप लोग लेटर मत पकड़े, ये सवाल है आपके सामने। जी बिल्कुल भाई, बात मुकम्मल होगी। अब इधर देखो आप जरा, सब्सिडरी को खरीदा जाने लगा है। सबसे पहले पीटीसीएल रिक्वेस्ट करेगा, सऊदी किंग हबीबी सब्सिडरी की बैलेंस शीट मंगवा। सऊदी किंग उधर ही आवाज मारेगा, अबे बैलेंस शीट लेके आओ, भाई तुझे तो उर्दू आ गया रे, अबे बैलेंस शीट लेके आ सब्सिडरी की। सब्सिडरी की बैलेंस शीट लाके हमने पेश कर दी किसके सामने? पीटीसीएल के सामने, क्योंकि सऊदी किंग चाहता है अच्छी से अच्छी प्राइस लग जाए जो मैं सब्सिडरी बेचना चाह रहा हूं उसकी। मैंने आपको कहा था यार, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ना ज्यादा चीजों पे नजर ना मारा करें, नजर भी लग जाती है, तो बस इन दोनों पे नजर मार लिया करें। मैंने कहा था बस सब्सिडरी की वर्थ आपको यहां से पता चल जाएगी। सब्सिडरी में आज कितनी जान है? 120 जमा 90 210, बस सब्सिडरी में 210 की जान है। और इसको वर्किंग वन में ले जाएं 210 को, और वर्किंग वन में से कंपेयर इन्वेस्टमेंट से। मुझे बताएं, अगर मैं सब्सिडरी बाय करने जाऊं तो मेरी आदत क्या है? मैं क्या चीज उसकी देखता हूं? सिर्फ इक्विटी। लेकिन आपको पता है इक्विटी होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई जाती थी। असल में तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये नहीं है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, हाँ ठीक है, वो एक मेरा प्रेजेंट करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, खैर शाम होगी, कोई नहीं होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू बोले एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स बोले 400, कैपिटल बोले 210 ना यार, कैपिटल 210, लायबिलिटीज 190। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने इक्वेशन को ऐसे लिखूं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जी, कैपिटल कितना है? 210, और एसेट्स कितने हैं? 400, लायबिलिटीज कितनी है? 190। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं किसी की इक्विटी पे नजर रखूं तो इस बात का मतलब यह भी तो हो सकता है कि 400 में से 190 माइनस कर दूं। अगर मैं किसी की इक्विटी पे नजर रखूं तो इस बात का यह भी तो मतलब हो सकता है कि मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कैपिटल का नाम इक्विटी है? कैपिटल इक्विटी होती है सारी। कैपिटल से मेरा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, इस कैपिटल में भी सब कुछ पड़ा है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। एसेट्स आर नेट ऑफ व्हाट? लायबिलिटीज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विटी? इक्विटी इज इक्वल What is the formula of equity? Equity is always equal to assets. ना। Equity is always equal to assets minus, और इसका बिजनेस रेशनल सुने। ओनर्स ने अगर सोचा कि हम 210 निकलवाएं बिजनेस से, तो 400 रुपए इनको यहां से मिल जाएगा, इनको उधार उतारने पड़ेंगे 190 के, फिर इनके पास बचा कुचा 210 आएगा। 210 इक्विटी की डेफिनेशन किसी को याद हो? इंट्रो की किताब वाली इक्विटी की डेफिनेशन, रेजिडुअल इंटरेस्ट। बचा कुचा इंटरेस्ट बिजनेस में ओनर का होता है। बचा कुचा क्या मतलब? एसेट्स मेरे पास माशाल्लाह 400 के पड़े हैं, लेकिन मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 400 के एसेट्स मेरे पास पड़े हैं तो मेरे ऊपर लायबिलिटीज भी 190 की हैं, तो 400 माइनस 190 210। तो ये मैंने आपको सिर्फ साबित करना था, इतनी लंबी बहस करके आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये बात आप लिख लें जो मैंने स्काई ब्लू में की है, बाकी आपको बातें लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब बता दें जी, नहीं हंसाना करें, ये सब्सिडरी है। ये क्या है? सब्सिडरी है। अब देखने के दो तरीके हैं, ज्यादा हंसो ना, मेरी भी हंसी निकल जाए। तो देखने के दो तरीके हैं। नंबर 1, या तो इसकी इक्विटी में नजर मार लें, या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। तो बता दें जी, सब्सिडरी देखने के कितने तरीके हैं? 2, या इसकी इक्विटी या एसेट्स माइनस लायबिलिटी। देख लें, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट, आप सेम रिजल्ट अचीव करेंगे। डन? ओके, तो ये फॉर्मूला लिख लें, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। इसलिए अगर कभी आपको कहीं वर्किंग वन में
कोई स्टूडेंट किसी और कॉलेज में पढ़ा हो और वो वर्किंग वन में यार बोला ना करना, वर्किंग वन में वो यहां लिख दे नेट एसेट्स 35 के सामने, तो आप कहिएगा ठीक है मतलब इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। अगर आपने सब्सिडरी की इक्विटी देखनी है तो सब्सिडरी की इक्विटी क्या होगी? एसेट्स माइनस, तो इक्विटी का एक और नाम बता दें, नेट एसेट्स। हालांकि हम इसको वैसे तो इक्विटी ही कहना चाहिए, लेकिन एक नया नाम इसका लिख लें, 35 रुपए का नेट, और इस 35 को ना यहां लेके जाते हैं, फिर इस 35 से 25% लगाते हैं। लेकिन इक्विटी एसेट्स नहीं कह सकते इक्विटी को। इक्विटी कैसे होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब वो लाइन पढ़ें जो लिखी हुई थी, ये लाइन पढ़ें, NCI is valued at proportionate share of net assets of subsidiary। यार इसको वैसे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ना नेट एसेट्स की जगह लफ्ज लिखना चाहिए था इक्विटी ऑफ एस। NCI is measured at proportionate share of equity of S। यह इक्विटी का दूसरा मतलब क्या है? नहीं एसेट्स नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। NCI is measured at proportionate share of equity of S। अब देख लें, NCI is measured at proportionate share of equity of subsidiary, या NCI is measured at proportionate share of net assets of S, one and the same thing। तो net assets के लफ्ज से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। ओके अब जी क्वेश्चन 2 छोटा सा है, 2-3 लाइन का है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा टेंशन देनी है, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। इधर अटेंटिव रहे, आपने थोड़ा सा माइंड जरा देना पड़ेगा, माइंड से अटेंटिव होना पड़ेगा। मोहतरमा, इस गुडविल पर और इस गुडविल की इंपेयरमेंट, इन सारी चीजों पर लोगों ने एतराज किया। लोगों ने कहा ये गुडविल आपने सही नहीं निकाली। स्टैंडर्ड ने कहा यार जान दो, चुप कर जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैदान से आओ, मैदान में आओ, हमारे से बात करो, ये गुडविल तुम लोगों ने गलत निकाली है। उन्होंने कहा कैसे गुडविल गलत निकाली है? उन्होंने कहा गुडविल ऐसे गलत निकाली है कि आपने सब्सिडरी की फुल गुडविल नहीं निकाली, आपने सब्सिडरी की पार्शियल गुडविल निकाली है। आपने सब्सिडरी की पार्शियल गुडविल निकाली है, आपने बिल्कुल गलत किया है। आपको चाहिए था सब्सिडरी की फुल गुडविल निकालते, फुल 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 बटा फुल गुडविल निकालते। तो मुझे पहले साबित करें कि हमने कैसे सब्सिडरी की पार्शियल गुडविल निकाली है। व्हाइट बोर्ड पे देखते रहना, हमने कैसे सब्सिडरी की पार्शियल गुडविल निकाली है। अब आप मुझे यह बता दें कि 8.75 को 35 से जरा कैंसिल करें, 35 माइनस 8.75, अटेंशन चाहिए थोड़ी सी, 26.25। क्या मैं बोल्डली कह सकता हूं कि मैंने 26 वाली चीज 36 में खरीदी है? जी बिल्कुल, मैंने 26 वाली चीज 36 में खरीदी है, और 36 में सऊदी किंग से बहस करके मैंने 26 वाली चीज 36 में खरीदी है। हो सकता है वो 36 से भी महंगी बेचना चाह रहा हो, तो मैंने 26 वाली चीज अगर 36 में खरीदी है तो ये 26 जो है उस वाली चीज मुझे 36 में पड़ी। इसका मतलब है ये जो गुडविल आ रही है सब्सिडरी की, ये गुडविल जो है वो सब्सिडरी की 75% वाली गुडविल आ रही है। क्यों 75% वाली गुडविल आ रही है? इधर उसकी इक्विटी लिखी थी आपने 100 में से 25% इक्विटी माइनस कर दी, ये है 75% इक्विटी। 75% इक्विटी की प्राइस आपने लगाई है बहस करके। आप तो इमरान खान से नहीं खरीद सकते, उसको मनाना पड़ेगा इमरान खान को, आपने तो सिर्फ सऊदी किंग को मनाया। तो आपने 75% की इक्विटी 36 में खरीद ली है। इसका मतलब है ये गुडविल है पार्शल, ये गुडविल है पार्शल। आप बेशक इस सवाल में लिख रहे हैं तो जाके यहां 9.75 से लिखने पार्शल गुडविल। कौन से गुडविल? पार्शल गुडविल। कोई अपील कर रही है? बात नहीं कर रही, अपील कर रही है बात कि ये जो इधर 36 पड़ा हुआ है जिससे मैं मुकाबला कर रहा हूं, वो 36 मैंने जो प्राइस पे की है वो किसकी प्राइस पे की है? बोले बोले बोले, सारी सब्सिडरी की प्राइस पे की है या 75% सब्सिडरी की प्राइस पे की है ना? तो दिस गुडविल इज कॉल्ड एज बोले पार्शल गुडविल। अब स्टैंडर्ड ने कहा तुम लोगों को फिर मसला क्या है? पार्शियल गुडविल ठीक है पार्शियल गुडविल है, क्या मसला क्या है? उन्होंने कहा मसला सुनो क्या है। मसला यह है कि ये 9.75 तुम लोगों ने शो कर दिया यहां पे, इंपेयरमेंट को फिलहाल इग्नोर करें। ये 9.7 तुम लोगों ने शो कर दिया यहां पे, और ये जो 9.75 तुम लोगों ने शो किया है ये गुडविल उसकी पार्शियल शो कर रहे हो और लैंड एंड बिल्डिंग उसकी पूरी शो कर रहे हो। ये तो कल वाली क्लास में, सुबह वाली क्लास में थी बात। गुडविल उसकी पार्शियल शो कर रहे हो और लैंड एंड बिल्डिंग उसकी पूरी शो कर रहे हो। ये लोगों ने कहा हमारा एतराज है। फ्रेंड ने कहा बहुत सोचने लगे हो तुम लोग। तो ये लोगों ने कहा हमारा एतराज है इसके ऊपर, इसका कोई स्टैंडर्ड बनाने वालों हल निकाल दो, इसका स्टैंडर्ड बनाने वालों हल निकाल दो। कोई, हमें तो हल नजर नहीं आ रहा, कोई हल निकाल दो इसका। इसका हल मोहतरम बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है इसका हल। इसका ना इधर देखिए, इसका हल ये है, कितना था ये? 8.
इस 8.75 ये इमरान खान का हिस्सा बनता है। इमरान खान इस हिस्से की बाजार में कीमत लगवा ले ताकि ये भी फेयर वैल्यू पे आ जाए। इमरान खान का कितना हिस्सा है? ये तो प्रोपोर्शनेट है, ये तो प्रोपोर्शनेट है। इमरान खान इस 8.75 का बाजार में हिस्सा कीमत लगवाए। इससे होगा क्या? सबसे आखिरी और फाइनल बात करने लगा हूं। इससे होगा क्या? ये 75% लड़ के हमने इतने में खरीदी है। इमरान खान से अगर किसी ने खरीदनी है तो उसकी फेयर वैल्यू यहां आ जाए। ये हमने खरीद ली है, ये कोई इमरान खान से खरीद ले। 8.75 की कीमत लगवाए इमरान खान बाजार में कि मेरा 8.75 है, बोलो कौन कितने का लेगा, कौन कितने का इसको खरीदेगा। तो लोग आके कीमत लगाई इसकी, और ये प्राइस इमरान 0.75 की जगह 11 लग जाए, 12 लग जाए, 13 मिलियन लग जाए, वो उसकी किस्मत है। जब इधर 12 या 13 मिलियन या 14 मिलियन इसको प्राइस लग जाएगी 8 की जगह, वैसे तो 8.75 पता नहीं रुपीस थाउजेंड में चल रहा है। जब 8.75 इमरान खान के हिस्से की कीमत बनेगी 11 या 12 या 13, तो भीतर इमरान खान के हिस्से की भी कीमत लग चुकी होगी, और हमने अपने हिस्से की भी कीमत लगा के ही ये सारी कैलकुलेशन की है। तो ये दोनों एक फेयर प्राइस पे पड़ी होंगी। जब ये दोनों इधर पड़ी होंगी तो इधर तो गुडविल 100% इक्विटी पड़ी हुई है, तो 100% इक्विटी का मुकाबला होगा 100% मार्केट प्राइस से। तो जो जवाब में गुडविल आएगी वो आएगी पार्शियल गुडविल, नहीं फुल गुडविल। जब वो फुल गुडविल आ जाएगी तो फुल गुडविल को हम कहां शो कर देंगे? बैलेंस शीट के फेस पे। क्लियर? चलें जी, अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड पे एतराज किया ना, ये तरीका चलता है प्रोपोर्शनेट वाला भी, ये एक्सेप्टेबल है, कोई स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है, लेकिन एक बेहतर तरीका लोगों ने निकाला है, वो क्वेश्चन 2 में है। क्या? assume all the data is same as in question except that इमरान खान के हिस्से को भी मेजर करो। ना ना ना, प्रोपोर्शनेट पे नहीं, किस पे मेजर करो? विच ऑन एक्विजिशन डेट इज रुपीज 11,000। जो एक्विजिशन डेट पे इसका हिस्सा कितना बन रहा है, अब आपने प्रोपोर्शनेट पेपर में नहीं निकालना, अब प्रोपोर्शनेट की जरूरत नहीं है। और अक्सर टीचर्स कहते थे जिस चीज की प्राइस गिवन हो उसको एज लिख लिया करो, तो फिर उसको खुद निकालने के चक्कर में ना पड़ा करो। अब इमरान खान के हिस्से की भी कीमत सवाल ने हमें दे दी है। तो गुडविल इज डीम्ड टू बी, सॉरी, और इन द एंड एट द ईयर एंड गुडविल इज डीम्ड टू बी इंपेयर्ड बाय 20%। गुडविल को 20% से इंपेयर करना है। इस लाइन को भी छोड़े, मैं पहली वाली बात आपसे करने लगा। ओके, ओह ना ना ना, पूरा सवाल उतारेंगे भाई ना। हाँ, बड़े सुस्ती आपको चाहिए हुई है, पूरा सवाल उतारेंगे। 10-12 मिनट है हमारे पास, पूरा सवाल उतारेंगे। चलें जी, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज। चलिए, रिलैक्स रहें, रिवीजन हो जाएगी। जब नई चीज आई ना मुझे बताइएगा, मैं ब्लू मार्कर से लिख दूंगा। पहले पुरानी वाली चीजें सारी लिखवा दें। जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। 105 और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 105 प्लस 78। लोन रिसीवेबल 20। आप लोग रेंट पे नोट कर लीजिएगा, देखते रहें बस। 20। इन्वेस्टमेंट्स 36 और 4 10। यार अब देखते रहो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ये चीजें जरा रिवाइज हो रही हैं, जहन में रह जाएंगी। 36 40 में से खाली 4 इधर लिख लें, और नहीं 10 नहीं ना यार, तरतीब से चलो। पहले 40 तो पूरा करा दे मुझे। एडजस्टमेंट अकाउंट में जी, इन्वेस्टमेंट्स 36 है, ये 36 क्या नहीं। ओके डन, 40 पूरा हो गया। पीछे क्या रह गया? 10 को पकड़ेंगे, 10 डन। चलें जी आगे। वो तो एनसीए एंड पे आएगी, अभी छोड़ें आपको। अभी तो 65 और वर्किंग फ्री में 1 लाख। वर्किंग नंबर 3 जी कितनी? नेक्स्ट, कंसोलिडेशन में जिस तरह जिस एंगल से सोचा जा रहा है उससे दाएं बाएं सोचेंगे, परेशान होंगे। ओके, सब्सिडरी 28 और 40 कहां लेके जानी? वर्किंग 2 में। जी कितनी? 28। और ये सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग बोले 40 ना। इन द एंड लोन पेबल कितना आ रहा है? 20 का। ये जी पूरा सवाल हमने एज इट इज दोबारा उतार लिया। अब पहली एडजस्टमेंट मुझे करवा दें, -20। मैं नई चीज ब्लू मार्कर से करूंगा, नई चीज ब्लू मार्कर से करूंगा। -20 कौन सी रीजन? -20 क्यों किया है? ये तो आपस का रिसीवेबल पेबल है ना, लोन है। शोहर कह रहे बीवी मैंने तेरे से उधार के पैसे लेने हैं, उधार मैंने तुझे दिया हुआ था, मैंने तेरे से ये पैसे लेने हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीवी कह रही थी हाँ मुझे याद है सरताज, मैंने तुम्हें 20,000 देने हैं, मैं भाग रही हूं, मैंने तुम्हें 20,000 देने हैं। क्लियर? अब जब हम इनको सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट करेंगे ना,
तो फिर आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल हो जाएगा। कोई क्लास मिस तो नहीं हुई आपकी? नहीं, वेल डन, मेरी भी नहीं हुई। तो पेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट ना कर उसका खराब कोड। अच्छा इधर देखिए जी, अब ये वाला डेटा आप देख ले, पहली लाइन तो उसी तरह पढ़ ले। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग वर 7। तो जिस वक्त हमने इसको बाय किया था रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? 7। क्लियर? बताएं। 35। अब सवाल बदल गया। कैसे बदला जी? अब सवाल कह रहे कि जी एनसीआई, असल में सवाल में अब इन दो लाइनों की जगह ये दो लाइनें। अब एनसीआई को किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू पे। वैसे उसकी बुक वैल्यू कितनी थी या प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितनी थी? किसी को जबानी याद हो? 8.75। उसको किस पे रखना है अब आपने? बस अब प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं, उर्दू में लिखे यहां, अब प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं। उसका हिस्सा, वैसे उसका हिस्सा बिका नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं अगर बिक जाए, अगर उसका हिस्सा बिक जाए तो अच्छी प्राइस दे जाएगा, बिल्कुल दे जाएगा इंशाल्लाह, उसका हिस्सा अच्छी प्राइस दे जाएगा। 8.75 वाला हिस्सा अगर एक्विजिशन डेट पे बेचना चाहे तो कितने का बिकेगा? 11 का। चलें जी, आज तो शुक्र है, ब्लू मार्क, आज तो शुक्र है नई चीजें जो आने लगी मैं शो करने लगा, जो फिगर्स बदलें। पेबल टू एनसीआई क्या? 11। अगर आज इमरान खान चाहे तो अपने हिस्से की कीमत 11 लगवा के बाजार में से निकल सकता है बेच के किसी को, तो हम कोई अनजस्ट चीज नहीं दे रहे एनसीआई को। पेबल टू एनसीआई, और एनसीआई अगर तुमने ये लेने तो बाजार में बेच दो, तुम्हें इंशाल्लाह ये पैसे मिल जाएंगे। तो वर्किंग 11। ओके, ये पहली चीज होगी। ओके, दूसरी चीज, इस एंट्री के बाद आपको याद होगा गुडविल निकालते हैं हम। अब चीजें आसान हो रही हैं क्योंकि प्रोपोर्शनेट शेयर वगैरह था नहीं, बस अब गुडविल निकालें, खत्म। गुडविल निकालें, ब्लू से ही कर लें क्योंकि गुडविल की प्राइस चेंज आएगी ना, तो इसलिए गुडविल। ये गुडविल पहले कितनी थी? 9. ये क्या मतलब, गुडविल बढ़ कैसे गई है? फुल हो गई है ना गुडविल, फुल हो गई है गुडविल। सऊदी किंग ने अपने हिस्सा कितने में बेचा? यार ये अल्फाज तारीखी हैं, इलामा इकबाल ने जाते जाते कहने थे लेकिन कह नहीं सके, ये अल्फाज जरा तारीखी हैं। सऊदी किंग ने अपना हिस्सा कितने में बेचा? इमरान खान अपना हिस्सा कितने में बेच सकता है? बेचा नहीं है, बेच सकता है। तो 100% प्राइस आ गई सब्सिडरी की, इसके बदले में इसकी इक्विटी पड़ी हुई है। इज इट गुडविल पार्शियल और फुल? ये ऐसे ही समझने के लिए मैं लिख रहा हूं इधर, फुल गुडविल। ये सही तरह देख लीजिएगा, फुल गुडविल ना लिखा हो, फुल गुडविल। क्या रह गया? डबल एंट्री साथ साथ करवाएं जी। कितना? 12। डिफरेंट मार्कर यूज करने, डिफरेंट कर लें मार्कर में 12। क्लियर? अच्छा जी, अब आखिरी चीज बता दें जी, क्या है? एट ईयर एंड गुडविल इज अज्यूम्ड टू बी इंपेयर्ड बाय 20%। गुडविल कितने परसेंट इंपेयर करनी है? 20%। वर्किंग नंबर बता दें जी, वर्किंग नंबर 5। मोहतरम जैसे ही मेरा ये पेन इस लैपटॉप के पास पहुंचेगा तो आपकी आंखें स्क्रीन पे होंगी। 12 इंटू 20%, 2.4। अब देखिएगा एक चीज गायब होने लगी है, ये देखें, गायब आ गया, गायब सी आ गया, सी 0.4 भी गायब हो रहा है, उसकी टेंशन ना लें। गायब सी आ गया, सी उसको अच्छा यार, इसको ना एस कर दें। अब इसकी इंपेयरमेंट कहां डाल दें? एस में, एसआर अकाउंट में। किस अकाउंट में डाल दें? बस हमारी क्लास अब खत्म हुई, इसकी लॉजिक इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नहीं, मुझे बैलेंस शीट तो टैली करें दो। इसकी कहां डाल दें बोले? इंपेयरमेंट एसआरई में। और ये कॉन्सेप्ट यार, सारे कॉन्सेप्ट आज नहीं लेके जाने होते, बस एक चीज कर लेते हैं। छोटी सी बात आपको बता दूं, छोटी सी बात मोहतरम। अच्छा क्या कर रहे थे? लेटर पे लगे थे? हाँ सॉरी, अब नजरें झुकाई नहीं थी। तो मोहतरम, इट मेक सेंस। अब मैं आपको पिछली वाली एंट्री की लॉजिक बताने लगा हूं। पहले हमने पेरेंट को कहा था सिर्फ तू बर्दाश्त कर गुडविल की इंपेयरमेंट। पेरेंट को क्या कहा था? तू बर्दाश्त कर गुडविल की इंपेयरमेंट। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है, मैंने इंपेयरमेंट लॉस यहां लिखा था। अब मैं सब्सिडरी की गुडविल की इंपेयरमेंट इन्हीं दो शहजादों को बर्दाश्त करवाऊंगा।
अब मैं इमरान खान को भी इसके असरात डालूंगा कि मोहतरम गुडविल इंपेयर हो रही है सब्सिडरी की, तैयार है? वो कहेगा हाँ हाँ, क्योंकि गुडविल तो अब मेरी भी इसमें शामिल है। क्या? हाँ, तो अब बोलें क्या इमरान खान की शेयर प्राइस ये भी मार्केट पे आ गई, ये भी मार्केट पे आ गई? ये गुडविल क्या पार्शियल है या दोनों की गुडविल है? अब अगर दोनों की गुडविल है तो कोई नुकसान आए तो फिर दोनों को सांझी सांझी बर्दाश्त करना चाहिए। इस वजह से हम इंपेयरमेंट लॉस कहां फेंकेंगे? वर्किंग 3 से उतार के वर्किंग, और ये लॉस दोनों में तकसीम हो जाएगा। परेशान ना हो, बैलेंसिंग फिगर्स एंड पे आएंगी तो लॉस दोनों में तकसीम हो जाएगा। अब नुकसान को पकड़ें, प्यार से पकड़ना है। नुकसान पकड़ लिया, नुकसान। चलिए कितने लेके जाने लगे हो मीनू? आज हम आपको एसआरई में लेके जा रहे हैं। आज हम आपको इस पे इधर ले नीला नीला। ओके, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो गुडविल और इंपेयरमेंट लॉस ब्रैकेट में वर्किंग 3 से उतार के कहां ले आए? 2 में। कितना? 2 पॉइंट। ये असल में नुकसान है, ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा दोनों को, दोनों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। किस किस को? इन दोनों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नुकसान इन दोनों को आप बर्दाश्त करवाएं और परेशान ना हो, परसेंटेज अल्लाह का शुक्र है जब लगेगी तो दोनों में नुकसान तकसीम हो जाएगा। आप बता दें, पहले तो 40 - 7 बचा था 33, अब 40 - 7 33 नहीं बचा, अब 33 बचा, लेकिन गुडविल भी तो इंपेयर हुई। अब 40 - 7 - 2.4, बेचारी अर्निंग ही बच गई, थोड़ी सी बची हुई अर्निंग जो थोड़ी सी है वो अब इन दोनों में तकसीम कर दें। अब आप बता दें पोस्ट कितनी आ रही है? 30.6, इन दोनों में तकसीम करें। 70, चलें जी 20, 7.6, 5, 22.95, 7. SR डन। SRE सवाल मुकम्मल हुआ। यार गुडविल की इंपेयरमेंट डबल एंट्री क्यों नहीं करवाई थी? वो हो जानी थी, वैसे भी यहां याद आना था तो आप आना था तो याद आ जानी थी। 2.4 की डबल एंट्री। अच्छा ये याद रखनी से, ये आज तेरे लिए, ठीक है जी, मैं जो मर्जी करूं जी। कैरेड ऑन 122.18.65, 180, 9.6 जी। CRE 120.95। ये जरा तनवीर साहब को बुलाइएगा, कैमरा इधर ही जी। आगे पेबल टू NCI जी 18.65, 206.6। चलें ये तस्वीर खींच लें इसकी। ओके, जाते जाते आखिरी बात सुन लें। जब नहीं वो जो बात मैंने कर दी है, जब NCI किस पे आ जाए? फेयर वैल्यू पे, तो फिर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस रिटेन्ड अर्निंग में फेंकने या SRE में? और इस पे इंशाल्लाह कल दोबारा फ्रेश माइंड के साथ बात करेंगे कि इन दोनों की वजह क्या है जी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। अगला सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा अगर टाइम मिला। इससे जो अगला सवाल है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 766। बंद कर दें।